हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सिलेक्ट का अपकमिंग वीक के लिए डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे चीज़ें पैन आउट हो सकती है। काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लोज चल रहा है मार्केट रिलेटेड, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है आने वाले वीक से अब दो वीडियो आए, जैसे मैं सैटरडे या संडे को वीडियो पब्लिश करता हूँ स्पेसिफिकली मंडे के लिए, कि उसका तो एनालिसिस हो ही जाता है कि मार्केट की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकते हो, कैसे मार्केट ट्रेड करेगा। सेकेंड वीडियो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में एक वीडियो वेनसडे को बनाऊँ मैं, क्योंकि थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है और फिर फ्राइडे का एक सेशन बचता है, तो मिड वीक एक वीडियो पब्लिश करने का सोच रहा हूँ। अगर सब सही रहता है तो दो वीडियो आनी शुरू हो जाएगी हर हफ्ते। अब बात करते हैं कैश सिस्टम की, जिसपे वो टॉक ऑफ द टाउन है, बहुत डिबेट हुई। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट हुआ, हमने देखा एक दिन निफ्टी में 250 पॉइंट का स्पाइक, फिर 100 पॉइंट का, फिर कम हुआ। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आया। बट हाँ, ये चीज़ है कि ऑप्शन प्रीमियम में 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल पैटर्न, अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला है। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप ट्रेड कीजिए 9:15 से 3:15 तक की ट्रेडिंग रखिए। 15 मिनट थोड़ा सा छोड़ दीजिए जब तक ये सिस्टम सेटल डाउन नहीं हो जाता है कि कैसे चीज़ें पैन आउट होगी। आप बिहेवियर नोटिस कीजिए कि अगर क्या सेम पैटर्न आता है कि ऑप्शन में कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, तो वो सब चीज़ें एक डिस्कशन रहेगा। मेरे को भी जैसे जैसे चीज़ें समझ आएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। फॉर द सेक ऑफ योर कैपिटल एंड फॉर द मेंटल पीस, 3:15 तक का ही ट्रेडिंग टाइम मान के उसी टाइम के अंदर ट्रेड कीजिएगा। जैसे जैसे चीज़ें धीमे धीमे दस सेटल होगी, सब कुछ चीज़ समझ आएगी, वैसे पैन आउट करेंगे। अब देखिए, दो तीन न्यूज़ मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें रहेगी। पहली न्यूज़ जो आई वीकेंड पे, वो थी 100 यूएस सेनेट ने, कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसमें अब वो टैरिफ लगा सकते हैं यूएस ऑयल्स पे। मतलब सैंक्शन किया है, तो उसमें इंडिया, जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज थी जो रशिया से ऑयल लेते थे, अब ट्रम्प के पास पावर आ जाएगा कि वो टैरिफ लगा सकता है। उसमें मेनली इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, चाइना करता है, हंगरी करके कंट्री है वो करते हैं। तो मेजरली 5 कंट्रीज है जिन पर बड़ा थ्रेट आएगा, और यही चीज़ इकोनॉमिक्स टाइम ने कवर की है। स्क्रीन पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। 100% टैरिफ थ्रेट लूम्स ओवर इंडिया एज यूएस सेनेट पासेस रशियन सैंक्शन बिल। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा में अपने बिल पेश करते हैं, वहाँ पे यूएस सेनेट होती है कांग्रेस, उसमें पास होता है बिल। द यूएस सेनेट ऑन फ्राइडे पास अ स्वेपिंग रशिया सैंक्शन पैकेज दैट विल अलाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प to impose 100% tariff on the world's top 5 buyer of Russian oil and gas, a list that puts India and China among the direct countries directly affected। बिल 86:11 में पास हो गया है। अब थ्रेट ये है कि इंडिया पे फिर से एक टैरिफ का खतरा रहेगा हमेशा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आने वाले कुछ महीनों में, मतलब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, जिसमें अप्रूवल रेटिंग जो होती है वो डोनाल्ड ट्रम्प की वो कम होती जा रही है। तो ट्रम्प भी ये खतरा उठाना नहीं चाहेंगे, ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, कि इंडियंस को या इंडिया पे टैरिफ लगाया जाए। हाँ, वो बहुत डेस्परेट है एक विन के लिए कि उनको ईरान में एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, डील मिल जाए, वो रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा दें बाय डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। ये पावर मिला है उनको, वो चाइना से डायरेक्टली ऐसे ही पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट्स को कंट्रोल करता है, तो वो वहाँ पे होल्ड कर सकता है उनको, यूएस को। इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट रहेगा, बट आई डोंट थिंक इंडिया पे वो इतना टैरिफ लगाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इंडियन ओरिजिन और इंडियन नेशनलिस्ट बहुत है यूएस में जो वोट भी करते हैं, तो उनके वोट बैंक पे भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इंडिया बैलेंस आउट करने का ट्राई करेगा डिप्लोमेटिकली या अदर थिंग से, तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, मार्केट पे एक ओवरहैंग इसका रह सकता है। ये एक थी नेगेटिव साइड की न्यूज़, उसमें मैंने आपको मेरा पर्सपेक्टिव भी बता दिया। अब एक
यूएस के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन बाकी एसेट क्लासेस के लिए, जो रिस्की एसेट क्लास है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। जो नॉन फार्म पेरोल आते हैं, यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया। नॉन फार्म पेरोल्स मेजर्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रायर मंथ। तो उसके लिए आता है ये डेटा। गिर के आया है -23 के, और एक्सपेक्टेशंस जो थी वो थी फोरकास्टेड 85 के की। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेटा 7 तारीख को रिलीज हुआ 6 बजे। जो फोरकास्ट था वो 85 के पॉजिटिव का था, उसके सामने -23 के आया है। अब इससे क्या होगा, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जिसके चांसेस थे रेट हाइक के, वो परसेंटेज लाइकली है कि वो ड्रॉप होगा। क्योंकि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम में बढ़ता है या लोग एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, तो फेड या कोई भी गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो रेट हाइक करे। उससे इन्फ्लेशन आपका काबू में आएगा, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ कम होगी, और ग्रोथ कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट और कम होगा। तो ये बहुत ही डिलेमा वाली सिचुएशन आ जाएगी फेड के लिए कि वो क्या करे। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो एक और होल्ड हो सकता है रेट पे, रेट हाइक तो नहीं होगा। ये डेटा इस मंथ क्या है, आगे आने वाले टाइम में भी देखना पड़ेगा कि इनका एम्प्लॉयमेंट डेटा कैसा रहता है। अगर वो सॉफ्ट रहता है, इतना पॉजिटिव नहीं आता, तो फेड पे ये प्रेशर बनेगा कि वो रेट हाइक नहीं कर पाएंगे। और अगर वो रेट हाइक नहीं कर पाएंगे तो डॉलर इंडेक्स सॉफ्टन होगा, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स सॉफ्टन होगी, और उसके कारण इमर्जिंग मार्केट और अदर क्लासेस में, क्रिप्टो और में पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही यूएस डॉलर वीक होगा, अदर करेंसी उसके सामने स्ट्रेंथन हो जाएगी। और स्ट्रेंथन करेंसी एफआईएस को भी मोटिवेट करेगी। अपना रुपया इतना गिरा था इसीलिए वो डिस्करेज भी थे। जैसे ही रिवर्स होगा तो ये चीज़ भी होगी इंडिया का। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में एमएससीआई में वेटेज भी इंक्रीज होगा, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा एफआईएस को लाने में। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर इंडियन मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स। अब निफ्टी पे चल के चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं मंडे के लिए और अपकमिंग वीक के लिए। मैं एक बार सारी लाइंस को हटा देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। सी, जैसे ही इस मार्केट ने 24,440 का लेवल निकाला, दैट वाज अ बिग बिग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। जैसे ही उसने निकाला वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 24,440 और 380, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता है बुलिश बायस इंटैक्ट रखिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखना हो तो 780 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 24,780, तो ये 800 के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की ट्राई करेगा, और इवेंचुअली इसका टारगेट रहेगा 25,200 तक जाने का। तो ये लेवल मार्क कर लीजिएगा, 25,200 का लेवल। यहाँ तक एक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 24,800 का लेवल ब्रीच होता है तो मार्केट यहाँ तक एक ट्राई करेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। जो मंडे के लिए आपको लेवल ध्यान रखना है, सिंपल सा लेवल ध्यान रखिए। अगर ये 24,600 इसके ऊपर निकलता है, 24,590 का लेवल रखिए, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बुलिश स्विंग आपको देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट स्विंग आपका रहेगा इसके लिए 24,640, और उसके ऊपर निकलता है तो एक बढ़िया स्विंग दिखा सकते हैं 24,680, एंड इवेंचुअली 750 की तरफ। डाउन साइड में जो लेवल आपको ध्यान में रखना है वो रखना है 24,520 का लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक डाउनसाइड स्विंग देखने को मिल सकती है इमीडिएट, जो इसको ड्रैग कर सकती है मार्केट को 24,460 की तरफ। और उसके नीचे निकलता है तो एक डाउनसाइड स्विंग देखने को मिल सकती है 24,420 की तरफ। तो ये लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और 315 से 330, जो आपको अगर फ्यूचर्स के प्राइस देखने हो तो सिंथेटिक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सिंथेटिक फ्यूचर में जो स्पॉट चल रहा है प्लस कॉल प्रीमियम माइनस पुट प्रीमियम, वो नोटिस कर लीजिएगा। वो आप कैलकुलेट करेंगे तो मोटा माटी क्लोजिंग वहीं पे आने की ट्राई रहेगी मार्केट की। अब ऑप्शन चेन देखें तो 24,550 का अगर स्ट्राइक पकड़ के चलते हैं तो कॉल साइड पे प्रीमियम है ठीक ठाक, पुट साइड पे उतना प्रीमियम नहीं है। अगर एवरेज आउट करूं मैं दोनों को तो मार्केट एक मूवमेंट की, डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए प्ले कर सकता है।
अब इसमें देखना पड़ेगा थीटा डी के कैसे प्ले करेगा, क्योंकि कैश सिस्टम के बाद थोड़ी सी ऑप्शन की चीज़ें बदल गई है। तो मैं भी एक दो दिन नोटिस करके आपको बताने की ट्राई करूंगा। बट जो प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव के लिए प्ले कर सकता है, पॉजिटिव बायस इंटैक्ट है मार्केट में, तो मार्केट एक आइदर साइड 2 दिन में अच्छा मूव देने की ट्राई कर सकता है। कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है, अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और लास्ट में एक शार्प कैंडल भी बनी है डाउन साइड में। इसमें जो आपको लेवल ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है जब तक 57,700 के ऊपर है कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। इसके नीचे निकलता है तो आपको एक बढ़िया स्विंग देखने को मिल सकता है 57,610, और उसके नीचे 57,500। 57,500 के नीचे निकलता है तो रियल पेन देखने को मिलेगा, जो इसको 57,320 की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखेगा, और इवेंचुअली 57,000 की तरफ। अपसाइड में जो लेवल ध्यान रखना है आपको, वो लेवल ध्यान रखना है 57,825। इसके ऊपर निकलता है तो एक मार्केट अच्छा स्विंग देखने को मिल सकता है 57,900 एंड 58,000 की तरफ। 58,000 निकलता है तो 58,200 तक का आपको एक बढ़िया स्विंग देखने को मिल सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स में जो आपको डाउन साइड में लेवल ध्यान रखना है और 78,380, और अपसाइड में जो लेवल ध्यान रखना है वो लेवल ध्यान रखना है 58,580। इसके ऊपर या नीचे पे जज कीजिएगा कि मार्केट कैसा है। अगर इसके ऊपर रहता है तो आपको एक बढ़िया स्विंग देखने को मिलेगा 78,750, एंड इवेंचुअली ये 79,000 की तरफ जाने की ट्राई करेगा। डाउन साइड में अगर 380 का लेवल तोड़ता है तो आपको एक डाउनसाइड स्विंग देखने को मिलेगा 200 की तरफ, एंड देन ये स्विंग आपको कैरी फॉरवर्ड होगा 78,000 की तरफ, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। एक इंडेक्स जो काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है और 610 से मैं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर रहता है तो आप बुलिश बायर्स में इंटैक्ट रहिएगा, वो है मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये कंटिन्यूस एक हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बना रहा है और अच्छा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसमें जो आपको मंडे के लिए लेवल्स ध्यान में रखने हैं, बहुत सिंपल रखेंगे। 14,820 के ऊपर है जब तक तब तक बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए। उसके नीचे निकलता है तो 14,790 का लेवल देखने को मिलेगा, और अपसाइड में ये 14,880 के ऊपर निकलता है तो आपको 920 तक का एक स्विंग देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर निकलता है तो ये 15,000 की तरफ ट्राई करेगा। और जैसे ही ये 15,000 का लेवल ब्रेक करेगा ये 15,200 के लिए रेडी हो जाएगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा ये सारे लेवल्स के लिए। देखिए अब मार्केट आगे कैसे पैन आउट करता है। एंड अ डिस्क्लेमर हियर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर or a research analyst. Please ask your investment advisor before trading or investing in securities market. And thank you for watching this video till end. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड थैंक यू।